बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पटना की खबर, जहां पर नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। बता दें आपको, तेजस्वी यादव ने यह हमला बोला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से साबित होता है, ऐसा कहा है कि वो खुद नहीं चल पा रहे हैं और उनकी नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसको लेकर हम लोगों को पीड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार खुद ही प्रमाणित कर रहे हैं कि उनकी नहीं चलती है और उन्हें चला रहा है, कोई और उन्हें चला रहा है। और उन्होंने कहा कि अब ये बात आम हो गई है कि नीतीश कुमार किसी भी सभा में बोलते हैं और इधर उधर नहीं जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार कौन चला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने वक्तव्य में कहा है कि उनकी नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि रिटायर्ड अधिकारी लोग हैं और जो चला रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री जी को, हमको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी को डिप्टी सीएम का भी नाम पता होगा। जातिगत जनगणना पर स्वराज का बड़ा कदम। जी हाँ, बता दें आपको कि जिस तरह से भागलपुर में जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और विधानसभा मुख्य चुनाव प्रभारी बाबुल विवेक ने घोषणा की है कि 11 मई से 11 जुलाई तक जन स्वराज पार्टी प्रदेश भर में एक व्यापक जन आंदोलन शुरू करने जा रही है। बाबुल विवेक ने बताया कि आंदोलन जाति जनगणना के आंकड़ों पर आधारित रहेगा और योजनाओं के क्रियान्वयन और आरक्षण मापदंड में संशोधन को लेकर होगा। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के बाद जो दावे किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। इस जन आंदोलन के तहत पार्टी 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर जुटाएगी और 40,000 गाँव में बैठ के आयोजित करेगी। इन हस्ताक्षरों को सरकार को सौंपा जाएगा ताकि जनता की मांगों को मजबूती से रखा जा सके। प्रेस वार्ता को पार्टी के जिला सचिव सरदार हर्षप्रीत सिंह, सोनी भारती और डॉक्टर विकास पांडे ने भी संबोधित किया है। बता दें कि सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि यह आंदोलन बिहार के सामाजिक न्याय और बराबरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं कटिहार में एक दर्दनाक हादसे से पूरा बिहार और पूरा कटिहार दहल गया। बता दें आपको कि जहां पर एक शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल गई। कुर्सेला थाना क्षेत्र के चांदपुर हनुमान मंदिर के पास मक्का लदी ट्रैक्टर से टकराकर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भयावह हादसे में मौके पर ही 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया भी जा रहा है कि सभी बाराती रुपौली थाना क्षेत्र के डिबरा गांव से पूर्णिया जिले के कोशकीपुर जा रहे थे। तभी रास्ते में सड़क पर खड़े मक्का लदे ट्रैक्टर और बिखरे मक्का के कारण कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा टकराई। ट्रैक्टर में टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। घायलों को आनंद फानन में समेली थाना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के टुनटुन कुमार, ज्योतिष कुमार, प्रिंस कुमार, अजय कुमार, सिक्कू कुमार और 3 युवक शामिल हैं इसमें, जबकि 2 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और शादी का माहौल देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। पहली बार कल्पना सोरेन बनी है केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य। जी हां, आपको बता दें कि रांची में पिछले महीने हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की 2 दिवसीय महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी की नई टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता यानी दिशोम गुरु शिबो सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक हैं और घोषणा के अनुसार नई कार्यकारिणी में नलिन सोरेन, स्टीफन मरांडी और रूपी सोरेन समेत 8 को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं विनोद कुमार पांडे को केंद्रीय महासचिव, प्रवक्ता और केंद्रीय कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने के साथ साथ सुप्रियो भट्टाचार्य को फागू बेसरा को महासचिव बनाया गया है।
खास बात यह है कि इस बार सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ दुमका विधायक बसंत सोरेन को भी कार्यकारिणी में पहली बार जगह दी गई है। इस नई केंद्रीय कार्यकारिणी में कुल 63 लोग शामिल किए गए हैं, जिसमें से 4 सचिव और 3 प्रवक्ता बनाए गए हैं। और इसी के साथ नंदकिशोर मेहता, अभिषेक प्रसाद पिंटू, पंकज मिश्रा और समीर मोहंती को नई कमेटी का सचिव बनाया गया है। तो जोबा मांझी और मिथिलेश कुमार ठाकुर को महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बोकारो में बांग्लादेशियों के अवैध रूप से बसने का मामला सामने आया है। बता दें, जिसके बाद राजनीतिक का एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष सह चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बाउरी ने इस मामले को लेकर अपने एक्स हैंडल में पोस्ट करते हुए लिखा है कि झारखंड की भूमि पर बढ़ता खतरा, कब जागेगी सरकार। बोकारो समेत पूरे झारखंड में हालात बेहद चिंताजनक है और बीएसएल एरिया में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अस्थायी ढांचों में बसते हैं। बता दें आपको कि जिससे न केवल सुरक्षा बल्कि प्रशासनिक तंत्र पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही चंदन क्यारी में ग्रामीणों द्वारा एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया गया था और उसे पुलिस के हवाले किया गया था और मानसिक विक्षिप्त होने के कारण उसका इलाज पुलिस की देखरेख में चल रहा था। इस मामले पर भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष सह चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बाउरी ने झारखंड सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए थे और इसकी जांच करने की मांग भी की थी। पालोजोरी प्रखंड प्रमुख उषा किरण मरांडी ने बीडीओ पालाजोरी पर आदिवासी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। प्रमुख ने कहा है कि बीडीओ अपनी मनमानी करते हैं और उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों ने एसडीओ मधुपुर के नाम सीओ पालाजोरी और एक आवेदन पत्र दिया है। बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि बीडीओ के दुर्व्यवहार के विरोध में 7 मई से पालोजोरी प्रखंड कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रमुख ने कहा है कि बीडीओ ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें कार्यालय के बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीडीओ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, ये समझा जा सकता है। और सीएम साई के दौरे की बात करते हैं। दरअसल बता दें आपको कि सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शक्ति जिले के करी गांव में अचानक पहुंचकर ग्रामवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लिमगाम की बजाय सीधे बंदोरा गांव में उतरा, जिससे कि प्रशासनिक अमला कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गया। प्रशासन पहले से ही लिमगांव में मुख्यमंत्री की आगवानी की तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री के करी गांव पहुंचने से पूरी व्यवस्थाएं तत्काल वहां पर स्थानांतरित करनी पड़ी। करी गांव में पीपल के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री घाट पर बैठकर सहज वातावरण में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते रहे और ग्रामीण और विशेषकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री का कमल का फूल देकर उनका भेंट कर दिया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को सुना, ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सुशासन तिहार के अंतिम चरण की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले में पहुंचे। जिला पंचायत सभा कक्ष में जांजगीर के अलावा कोरबा और शक्ति जिले में हुए शासकीय कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राज्य और केंद्र सरकार की योजना को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुशासन तिहार के रूप में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए
3 चरण में कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे पहले चरण में 40 लाख आवेदन आए थे और दूसरे चरण में अधिकारियों ने उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। और अब बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में एमएमएस का मामला सामने आया। बता दें आपको कि छात्रा ही बनाती थी छात्राओं के एमएमएस। दरअसल जबलपुर के आईआईआईडी टीडीएम में एक एमएमएस कांड सामने आया है, जहां पर बीटेक सीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा पर आरोप है कि वो 2 साल से छात्राओं के वीडियो बना रही थी और उन्हें दिल्ली में अपने पुरुष मित्र को भेजती थी। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रा को कब्जे में ले रखा है और अन्य छात्रों ने डुमना पुलिस चौकी पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। छात्रा पर आरोप है कि 2 साल से वीडियो वो बना रही थी और उन्हें अपने पुरुष मित्रों को भेजा करती थी। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रा को अपने कब्जे में ले रखा है और अन्य छात्रों ने डुमना पुलिस चौकी पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। आईआईटी डीएम जबलपुर पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है, जो जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट रोड पर स्थित है। ये देश के नामचीन ट्रिपल आईटी संस्थानों में से एक है। अगली खबर का रुख करते हैं। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा में एक सवाल रानी दुर्गावती से संबंधित सवाल ने माहौल को गर्मा दिया। दरअसल बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर में रानी दुर्गावती को लेकर एक सवाल पूछा गया और जिसमें परीक्षार्थियों को बताना था कि रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ पर है। इसी बात को लेकर अब माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में मामले को लेकर प्रदर्शन किया और दोषी पर कार्रवाई की मांग भी की है। परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना ये भी है कि विश्वविद्यालय रानी दुर्गावती के नाम पर है और उनकी परीक्षा में इस तरह का सवाल पूछना एक बड़ी ही लापरवाही है। सभी को मालूम है कि रानी दुर्गावती महाकौशल के लिए एक गौरव का पात्र है। ऐसे में इस तरह का षड्यंत्र जिसने भी किया है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है और बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत पर हमले कर रहा है, जिसको लेकर मां बगलामुखी जयंती के अवसर पर मध्यरात्रि में नर्मदापुरम के साधकों ने मां की आराधना कर शत्रु पराजय के लिए यज्ञ किया। नर्मदापुरम के साधक विशाल महाजन और अनंत सिंह द्वारा बगलामुखी देवी की साधना की जाती रही है। बगलामुखी देवी का जन्मोत्सव के अवसर पर मध्यरात्रि विशेष लाल मिर्ची, पीली सरसों और काली मिर्च का विशेष रूप से हवन किया गया। ये यज्ञ पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के सर्वनाश के लिए किया गया। साथ ही यदि भारत पाक का युद्ध होता है तो पाकिस्तान की पराजय के लिए मां बगलामुखी की विशेष पूजा की जा गई है। बता दें आपको कि बालाघाट की अगली खबर है, जहां पर आदमखोर बाघ पकड़ में आया है। बालाघाट जिले के कंटंगी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुड़वा कॉलोनी निवासी किसान प्रकाश पाने पर शनिवार को बाघ ने उस वक्त अटैक कर दिया और उसकी जान ले ली थी, जब किसान अपने खेत की झोपड़ी में सोया हुआ था। जिसके बाद वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 8 लाख रुपए दिए गए थे। इस घटना से कुड़वा और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। मामले की गंभीरता को समझते हुए पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी की टीम लगातार बालाघाट कुड़वा कॉलोनी में डेरा डाले हुए थी। 2 दिन से इस टाइगर को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी और आखिरकार पेंच टाइगर रिजर्व टीम को कामयाबी मिल ही गई, जब टाइगर पिंजरे में फंस गया और उसे बेहोश कर सुरक्षित तरीके से पेंच में लाया गया। और ऐसे आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे।
और अब खबर बालाघाट से बता दें आपको, दुष्कर्म के मामले में दुल्हा गया जेल। बताई जा रहा है कि लाल बर्रा क्षेत्र के ग्राम बकोड़ा में एक सीआरपीएफ जवान की शादी छिंदवाड़ा की युवती से तय हुई थी। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और 5 मई को विवाह संपन्न होना था, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही सीआरपीएफ जवान शुभम राकड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीआरपीएफ जवान की प्रेमिका ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बता दें आपको कि शुभम ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।